जोहार। नमस्कार, मैं सूरज कुमार। आज फिर आप सबके बीच एक नई जानकारी के साथ कुछ चीज़ें साझा करने में आप लोग के बीच आया हूँ। नई जानकारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे और आपके जीवन में लगातार घटनाएँ घट रही हैं, लगातार समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और हम वो हमेशा चीज़ों को करते जाते हैं जो चीज़ें हमको नहीं करनी होती है। सरकार की प्रेशर कहें या फिर गलत नीति कहें या फिर गलत गलत संसाधन कहें या फिर गलत चीज़ें जो हमारे और आपके जीवन में व्यतीत होती हैं। पहली चीज़, अभी अगले महीना मतलब आज से ही कल मार्च हो जाएगा, तो कल मार्च से ही एक हम लोग के जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, उनके जीवन में और उनके आम जनजीवन में एक समस्या काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको मार्च के महीने में करना होता है। जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो अपने बच्चे को पूरे साल भर एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के प्रयास करते हैं और एक अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। झारखंड की ये दुर्दशा है कि सरकारी स्कूल में बहुत सारे जो गार्जियन हैं, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। वो कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जिसका फ़ी लगभग 3,000 5,000 ऐसी चर्चाएँ आज सदन में भी देखने को मिली कि 25,000 रुपया वेतन मिल रहा है जिसको, उसको भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप हमको ये लिख के ज़रूर कमेंट में राय लिखिएगा कि कितने साथी हैं जो महीने में 25,000 से अधिक आप लोग कमाते हैं और अपने बच्चे को एक बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बात मैं मार्च महीने की इसलिए करने जा रहा हूँ कि मार्च वो महीना होता है, जिस महीना में री-एडमिशन नाम का एक चलन चालू है। प्राइवेट स्कूलों में एक काफ़ी तेज़ी से चलन चलते आ रहा है री-एडमिशन का। यानी कि आप ऐसे इस भाषा को समझ सकते हैं कि पूरे साल आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, पहले हमारे समय में क्या होता था, हमारे समय में हम लोग जिस समय पढ़ते थे, उस समय एक सिस्टम था कि हमारे माता-पिता ने अगर किसी स्कूल में एडमिशन मेरा करा दिया है, तो उस स्कूल में एक ही बार एडमिशन फ़ी लगता था। उसके बाद हम लोग मंथली जो फ़ी होता था वो भरते थे और एनुअल चार्ज के नाम पे एक छोटा-सा अमाउंट होता था जिसको हम लोग पे करते थे। ये हमारे जीवन में घटा है, ये हमने जब पढ़ाई अपनी शुरुआत की थी, जब हमारा नाम लिखाया था और आप जो भी मेरे उम्र के होंगे, जो उस समय में पढ़ाई किए होंगे प्राइवेट स्कूलों में, उनको सबको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि प्राइवेट स्कूल में एक ही बार वन टाइम एडमिशन फ़ी लगता था और फिर कोई फ़ी नहीं लगता था। लेकिन अभी का जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो अंतर हो गया है, सरकारी स्कूल में शिक्षा है ही नहीं, जिसमें आपको डुमरी विधायक बहुत जोरों से आवाज़ उठाते दिखेंगे आगे। कि ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा प्रणाली है, इस पे आगे भी शिक्षा मंत्री से टाइगर का बहस होते दिखेगा। आप लोग निश्चित बने रहिए कि सदन लंबा है, ये तमाम मुद्दों को सदन में भी उठाया जाएगा। टाइगर ये तमाम मुद्दों को उठाएँगे। अब मैं प्राइवेट स्कूल की जो बात करने जा रहा हूँ, री-एडमिशन, यानी कि आप अपने बच्चे का एडमिशन जो नर्सरी में कराए थे, साल दर साल जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे आपको सरकारी स्कूल में एक बार एडमिशन फ़ी नहीं लगता है और वहाँ क्योंकि शिक्षा नहीं है इसलिए आप बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। जो एकदम निम्न स्तरीय है, जो एकदम मतलब कि चलो पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, वैसे बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा जाता है। एक अच्छा परिवार अगर मिडिल क्लास फैमिली 10-20 हज़ार कमाता है, तो वो सोचता है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही शिक्षा प्रदान कराएँ। अब री-एडमिशन को लेके उनके कंधों पे इतना लोड बढ़ जाएगा मार्च महीने में, इतना प्रेशर में लोग आ जाएँगे कि उनको फिर से अपने बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में कराना पड़ेगा, जिस स्कूल में उनका बच्चा पिछले कई एक वर्षों से पढ़ते आ रहा है। उसी स्कूल में वो बच्चे का एडमिशन फिर से होगा। ज़रा सोच के देखिए, ये कौन सिस्टम है, कैसा सिस्टम है और किसने ये सिस्टम को बनाया? इस पे शिक्षा मंत्री क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? इस विषय में शिक्षा मंत्री सदन में क्यों नहीं बोलते हैं? इस विषय में शिक्षा मंत्री क्यों नहीं प्रस्ताव को लाते हैं कि नहीं री-एडमिशन का जो चलन है, इसको बंद करना चाहिए। एक ही गार्जियन को हर साल नरेटी क्यों चीपना? एक ही गार्जियन को हर साल इसी चीज़ का पैसा क्यों लेना जब उसके बच्चे का एक बार नामांकन जारी हो गया है? ऐसा होता है क्या? किसी और सेक्टर में कहीं कुछ होता है क्या? कि आप गाड़ी लिए हैं तो उसको हर साल रजिस्ट्रेशन कराना होगा? ऐसा होता है क्या? कि आप गाड़ी हम नया गाड़ी खरीदे हैं तो उसको हर साल रजिस्ट्रेशन कराएँगे? आप फिटनेस वगैरह, टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। एनुअल चार्ज के नाम पे ये लोग स्कूल डेवलपमेंट के नाम पे ये लोग कुछ फी चार्ज कर सकते हैं हर वर्ष। लेकिन ये लोग सिस्टम ये बनाए हैं कि जितना आपको एडमिशन फी उस समय लगा था, उतना ही एडमिशन फी फिर देना होगा।
उतना ही एडमिशन फी अगले बार भी देना होगा, उतना ही एडमिशन फी आपको उसके अगले बार भी देना होगा। यानी कि जब तक आपका बच्चा उस स्कूल से बाहर नहीं निकल जाता है, आपको हर साल एक नया गार्जियन के रूप में जाना होगा और आपको अपने बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में कराना होगा जिस स्कूल में आपका बच्चा पिछले कई वर्षों से पढ़ रहा है। अब ये चीज की चर्चा कोई विधायक नहीं उठा रहे हैं। अब जब ये चीज की चर्चा भी सदन में टाइगर उठाएंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं, टाइगर तो अनोखा और माने अलग ही बात रखता है। तो टाइगर इस बात को सदन में रखने जा रहे हैं और रखेंगे और गंभीरता पूर्वक रखेंगे। और आप लोग से भी राय जानना चाहेंगे कि क्या इस बात को पटल पे रखने की जरूरत है? क्या री एडमिशन के खिलाफ कितने लोग हैं? री एडमिशन को बंद करना चाहिए प्राइवेट स्कूल को, चाहे कोई भी स्कूल हो, काहे कि बड़े बड़े मंत्रियों का भी स्कूल है, बड़े बड़े सांसदों का भी स्कूल है। तो आप कितने साथी हैं जो इसके खिलाफ हैं? हम लोग इस पे मोर्चा खोलेंगे बाहर में और टाइगर सदन के अंदर इस पे आवाज उठाएंगे। तो राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप कितने साथी हैं जो री एडमिशन के खिलाफ हैं। आप क्या चाहते हैं कि री एडमिशन होना चाहिए या री एडमिशन पे लगाम लगना चाहिए, री एडमिशन को बंद करना चाहिए? हाँ, एनुअल फी के नाम पे हम लोग कुछ पैसा दे सकते हैं साल में, डेवलपमेंट के नाम पे, कि स्कूल डेवलपमेंट के नाम पे हम कुछ पैसा अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे सकते हैं। स्कूल बेहतर होगा तो मेरे बच्चे का भविष्य सुधरेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री को यह पहल करनी चाहिए थी, रीएडमिशन को बंद करना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज कि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को इतनी सुदृढ़, इतनी मजबूत करने की आवश्यकता है कि मिडिल क्लास फैमिली जो 10-20-25 हजार रुपया महीना कमाते हैं, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ा के सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और उसी तर्ज पे शिक्षा उनको सरकारी स्कूल में मिले जो शिक्षा के लिए वो प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। अभी मार्च महीने में सभी गार्जियनों का हालत खराब है। एक एडमिशन फी, उसके बाद फिर नया किताब खरीदिए, फिर ड्रेस बदलिए, फिर बुक खरीदिए, तो उनके ऊपर ये एक एक्स्ट्रा लोड हो जाता है री एडमिशन के नाम पे कि री एडमिशन हमको हर साल। उनका दिमाग में एक टेम्पू चालक कहां से लाएगा पैसा? एक 2000 10,000 का नौकरी करने वाला व्यक्ति कहां से लाएगा पैसा? वो लोग कर्जा करके, महाजन करके अपने आप को डिप्रेशन में भेज के उस पैसे की व्यवस्था करते हैं और स्कूल के जेब में भेज देते हैं और उस करोड़पति आदमी को और करोड़पति हम लोग बना देते हैं। आप लोग इसके पक्ष में है या इसके खिलाफ में है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। क्या इस बात को सदन में आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए, वो भी आप राय बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि मार्च महीने में ही ये खेला होना है। अगर इस पे पहल हो गया, शिक्षा मंत्री ने संज्ञान ले लिया, तो बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनका कुछ जो बोझ है वो हम लोग कम कर देंगे। कुछ ऐसे गार्जियन होंगे जिसके बोझ को हम लोग घटा देंगे और हम लोग को उनका साथ देना चाहिए। आप साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप इसके खिलाफ हैं कि आप इसके पक्षधर हैं, कमेंट राय बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्योंकि आपका प्रतिक्रिया से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं और जब आप प्रतिक्रिया लिखते हैं तो बहुत सारे लोगों को समझ में भी आता है कि हाँ, चीजें जो है वो सही है। मैं इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं किया। मैं आग्रह करूंगा सभी विधायकों से, मैं आग्रह करूंगा सभी विधायकों से कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से लें और जिन जिन मंत्री और नेता का विधायक का स्कूल है, सबसे पहले उनको ये पहल करनी चाहिए कि हमारे स्कूल में री एडमिशन नाम का कोई चीज नहीं होगा। ये हम सभी से आग्रह करेंगे और आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। इस मुहिम को हम लोग तेज करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, इसमें बैक टू बैक हम वीडियो देंगे आप लोगों को। आप लोग प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।